जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 22 तक पूरे कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हिंदी का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे 50 क्वेश्चन और शुरुआत में 45 आपको जीके जीएस करेंगे और 5 लास्ट में यानी 46 से 50 तक आपको हिंदी व्याकरण का 5 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा कि इस 50 में आपको कितना सही हुआ है, यानी अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318 यानी 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। या आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और वीडियो लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की तो यह धर्मपाल ने की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है धर्मपाल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो दो में दे रखा है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किस की जानकारी नहीं थी। तो इस 4 में से बताना है कि किसकी ऋग्वेद के काल के दौरान जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है संयुक्त परिवार प्रणाली की, बी में कृषि की, सी में वर्ण व्यवस्था जाति की और डी में दिया विवाह प्रथा की। तो ये जानकारी नहीं थी, तो ये कृषि की जानकारी नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 का बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको जिस क्वेश्चन को आपको आंसर आता है तो उसी से मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने लिखा। तो अबुल फजल ने लिखा, क्या लिखा। तो बाबरनामा लिखा, हुमायूंनामा लिखा, अकबरनामा ने लिखा, आलमगीरनामा लिखा। तो अबुल फजल ने जो लिखा तो यह लिखा अकबरनामा ने लिखा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया अकबरनामा, ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क का कहा जाता है। तो यह कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है फिजी, फिजी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में बाधा डालता है। तो ए में है वन महोत्सव, बी में है वन रोपण, सी में है लकड़ी काटना और डी में दिया है कि सामाजिक वानिकी। तो यह जो लकड़ी काटना है ये मानव यानी कि मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी तो संतुलन को बाधा डालता है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में दे रखा है कि भारत के कितने राज्य में समुद्र तटरेखा संलग्न है। तो भारत के 9 राज्य में है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में दे रखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में मैकमोहन लाइन रेखा, बी में डूरंट लाइन रेखा, सी में रेड क्लिफ लाइन रेखा और डी में दिया है कि मैगिनोट लाइन रेखा। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है तो यह रेड क्लिफ रेखा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है रेड क्लिफ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, यानी कि किस राज्य में राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में आंध्र प्रदेश, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश, डी में है उत्तर प्रदेश। तो यह राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो स्थित है तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया आंध्र प्रदेश, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर में दे रखा है कि भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले कौन पहले राष्ट्रपति थे। के आर नारायण थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, बीवी गिरी थे या एन संजीव रेड्डी थे। तो जो भारत में पनडुब्बी जल में यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति की बात किया जाए तो यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया ऑप्शन नंबर बी में कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 नंबर में दिया हुआ है कि देश बंधु इनकी उपाधि थी, यानी देश बंधु किसकी उपाधि थी। तो बी आर अम्बेडकर की, सी आर दास के, बी सी पाल के और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देश बंधु जो था तो यह सी आर दास के थे। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सी आर दास। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि आत्मनिर्भरता, बी में औद्योगिक विकास, सी में आर्थिक विकास और डी में दिया कृषि विकास। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तो ये था आपको कृषि विकास था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया कृषि विकास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए तो 12 में दे रखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। उड़ीसा में है, गुजरात में है, राजस्थान में, असम में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है तो असम राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में दे रखा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, नौवें में। तो ऋग्वेद के जो किस मंडल में, तो ऋग्वेद के जो ऑप्शन नंबर सी में दिया तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में दे रखा है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए में राणा सांगा, बी में है विजय की कृति, सी में है राणा कुंभ और डी में है राणा प्रताप। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण यह विजय कीर्ति ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजय कीर्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 में दे रखा है कि गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। तो ऑप्शन नंबर ए में असहयोग आंदोलन, बी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में है भारत छोड़ो आंदोलन और डी में है दांडी यात्रा। तो गांधी इरविन समझौता में जिस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था तो वो ऑप्शन नंबर ए में दिया जो असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन को रोकने का प्रावधान था गांधी इरविन समझौता में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी बोस। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी, बी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, सी में भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी और डी में भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। तो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो थी तो ये आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 17 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्लान में चयनित पहला शहर है। तो केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्लान में चयनित पहला शहर कौन है। देहरादून, हरिद्वार, भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी में जो प्लान है तो भुवनेश्वर शहर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला शहर भुवनेश्वर, यानी कि सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बात किया जाए तो 19 में दे रखा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है, निर्वात में, पानी में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्वात। क्वेश्चन नंबर 20 की बात किया जाए तो 20 में दे रखा है हैली पार्क का नया नाम क्या है। तो हैली पार्क का नया नाम बताना है। ए में है फूलों की घाटी, बी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, सी में है अस्कोट राष्ट्रीय पार्क और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हैली पार्क का नया नाम जो है तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन नंबर आपको 21 की बात किया जाए तो 21 में दे रखा है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में दे रखा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में है 12, बी में 29, सी में 51 और डी में 10। तो 12 मनोनीत किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 और 23 में कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है तो राष्ट्रपति करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में कह रहा है कि चमगादड़ के द्वारा परागण को कहते हैं। तो चमगादड़ के द्वारा परागण को क्या कहते हैं, चिरोप्टोरोफिली, कोफिली, मोफिली, इनमें से कोई नहीं। तो चमगादड़ के द्वारा परागण को कहते हैं तो यह चिरोप्टोरोफिली कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है कि बीजों के अंकुरण के दौरान क्या निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ऊष्मा निकलती, बी में स्टार्च संश्लेषण निकलती है, सी में दिया वर्षा संश्लेषण होता है और डी में दिया कि प्रकाश अवशोषित होता है। तो बीजों के अंकुरण के दौरान जो होता है तो ये ऊष्मा निकलती है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्मा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात किया जाए तो 26 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। तो यह जो यजुर्वेद में आपको कर्मकांड का बलि का वर्णन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 27 और 27 में कह रहा है कि देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो यह बिहार में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात किया जाए तो 28 में दे रखा है कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है, यानी कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। मार्सेलस में, लायोन्स में, स्ट्रासबर्ग में, पेरिस में। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 29 की बात किया जाए तो 29 में दे रखा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। लेक विक्टोरिया, लेक सुप्रियर, कैस्पियन सागर, काला सागर। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात किया जाए तो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 में कह रहा है कि डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है। भारत और चीन, चीन और अफगानिस्तान, भारत और तिब्बत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यह जो डुरंड लाइन जो है तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की यह संयुक्त सीमा रेखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में कह रहा है कि किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर का गठन किया गया। उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे। तो यह किया गया उत्तर पूर्व रेलवे को किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में कह रहा है कि डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इंदिरा गांधी, मीराबाई, सरोजिनी नायडू और रानी लक्ष्मीबाई। तो डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम महिला जो थी तो यह थी सरोजिनी नायडू थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में कह रहा है कि पानी की बूंदों का तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। असंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो पानी की बूंदों जो तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है इसका पृष्ठ तनाव है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 33 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में कह रहा है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 0.1 मिमी, 2 में दिया है कि 0.01 मिमी, 3 में दिया हुआ है कि यानी कि सी में 0.001 मिमी और डी में दिया कि 0.0001 मिमी। तो एक माइक्रोन बराबर होता है, तो यह ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है 0.001 यानी मिमी, तो ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 34 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि निकट दृश्यता से पीड़ित लोगों को इनका उपयोग करने के लिए सलाह दी जाती है, यानी कि किसका, यानी निकट दृष्टि के पीड़ित लोगों को किनका उपयोग मतलब किसकी उपयोग का सलाह देने किया जाता है। तो ए में उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में समअवतल लेंस और डी में दिया कि सम अवतल लेंस। तो यह दिया जाता है अवतल लेंस का, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 36 और 36 में कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष किसी की एक यूनिट है। समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की, प्रकाश की तीव्रता की। तो एक प्रकाश है यह किसकी है, तो दूरी की यह यूनिट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36 का बी आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है। मोहिनीअट्टम, कथकली, कोल्टम, थिरुवट्टम। तो यह जो इसमें बताना है कि 37 में कौन आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में देख कोल्टम यह केरल राज्य से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोल्टम। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में दे रखा है कि गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। दांडी खाली स्थान में है, यानी दांडी कहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक। तो यह दांडी जो है तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 39 की बात किया जाए, 39 में दिया है कि खाली स्थान सबसे छोटी कोनों वाली मिट्टी है। तो दोमट मिट्टी, बालू मिट्टी, चिकनी मिट्टी और गाजर भरी मिट्टी। तो जब सबसे छोटी कोनों वाली मिट्टी जो है तो यह है चिकनी मिट्टी है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में दे रखा है कि खरीफ की फसल को खाली स्थान के महीने में बोया जाता है, यानी कि खरीफ की फसल को किस महीने में बोया जाता है। बरसात के पहले, बरसात के बाद, गर्मियों के मौसम के दौरान, सर्दियों के मौसम के दौरान, ठीक है। तो खरीफ की फसल को ये बोया जाता है तो गर्मियों के मौसम के दौरान बोया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 40 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 और 41 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। धार्मिक अधिकार को, मुक्त शिक्षा के लिए अधिकार को, ग्राम पंचायत को सहायता करना और डी में दिया कि विश्व शांति का प्रचार करना। ठीक है, जो धार्मिक अधिकार है इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 41 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 और 42 में कह रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि अरविंद अडिगा, बी में दिया है राजीव कुमार, सी में नरेंद्र मोदी, डी में दिया है कि अरुण जेटली। तो नीति आयोग का जो वर्तमान में अध्यक्ष है तो नरेंद्र मोदी। और एक और बात बता दूं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री ही होता है, उस समय जो प्रधानमंत्री पद पर होते हैं वही नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात किया जाए, 43 नंबर 42 तो 42 क्वेश्चन हो गया। 43 नंबर की बात किया जाए तो 43 में कह रहा है कि चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है। विधानमंडल से, विरासत भवन से, न्यायिक से, प्रेस से। चौथा स्तंभ जो है तो यह प्रेस से है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, पाली लिपि है, द्रविड़ लिपि है, यह अभी भी अपठित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है तो यह अभी भी अपठित है, यानी कि मतलब पठित लिखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 44 का डी आंसर हो जाएगा। 45 की बात किया जाए तो 45 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था। तो न्याय का घंटा जो स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर ए में हुमायूं, बी में बाबर, सी में जहांगीर और डी में अकबर। तो न्याय की घंटा स्थापित किया था जहांगीर ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 45 का सी आंसर हो जाएगा। और 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो, 46 से 50 आपको हिंदी व्याकरण का 5 क्वेश्चन है। तो ये पहले देखते हैं 5 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो इसमें शुद्ध वर्तनी चुनना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में जो रचयिता दिया है ये सही रचयिता लिखा हुआ है, तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 46 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है कि परिमाप में उपसर्ग है। तो परिमाप में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपको जो दे रखा है ए नंबर में परी जो हो जाएगा, जो परिमाप में उपसर्ग हो जाता है। उपसर्ग जो होता है जो शुरू में होता है, यानी कि कोई भी शब्द शुरू होता है उसमें होता है तो उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो लास्ट में लगता है यानी कि वो होता है। ठीक है, तो पहले परी है तो ये परी हो जाएगा उपसर्ग, यानी कि परिमाप में परी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। तो 48 में दे रखा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है प्रिय प्रवास, साकेत, रामचंद्रिका और कामायनी, यानी तो जयप्रकाश प्रसाद द्वारा जो रचित महाकाव्य है तो यह डी नंबर में जो दिया है कामायनी ये है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो 49 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इस चारों में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है। तब प्रणय, अनुराग, प्रीति, घृणा। तो प्रेम शब्द का पर्यायवाची है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है घृणा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घृणा। और आज ये सेशन यानी कि आज सेट नंबर आपको 23 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आंखों देखा गद्य रचना की विद्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में निबंध, बी में संस्मरण और सी में दिया जीवनी और डी में रेखा चित्र दिया हुआ है। तो आंखों देखा गद्य रचना की विद्या है तो यह संस्मरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का टोटल 50 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 50 में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, यानी कि अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।